तो है एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे समास। समास क्या है? दो या दो से अधिक परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों के लोप होने पर उन दो या दो अधिक शब्दों में जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समासिक शब्द कहते हैं। उन दो या दो से अधिक शब्दों का संयोग होता है उसे समास कहते हैं। ठीक है, समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। ठीक है, मतलब छोटा करना। तो सामान्यतः के समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन सा? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास में क्या है? पूर्व पद होगा और उत्तर में तत्पुरुष में उत्तर होगा और द्वंद्व में दोनों होंगे और बहुब्रीहि में दोनों नहीं होंगे। ठीक है, कोई तीसरा होगा। तो ऐसे अगर लाइन से याद कर लें, अव्ययीभाव और तत्पुरुष और द्वंद्व बहुब्रीहि, तो और ऐसे दो शब्द होंगे, प्रथम पद उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद, ऐसे दो हो गए। ठीक है, एक मिनट, एक सेकेंड, समझा रहे। ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। ठीक है, तो अगर लाइन से याद कर लें अपन लोग, जैसे पहले अव्ययीभाव होगा तो उसका ये टॉप पे रहेगा, मतलब प्रधान रहेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आएगा कौन सा? तत्पुरुष, तो इसका हमेशा ये उत्तर पद रहेगा। अब द्वंद्व आएगा तो द्वंद्व में क्या होगा? उसका ये दोनों रहेंगे। ठीक है, और जो क्या नाम, द्वंद्व के बाद जो क्या है, बहुब्रीहि है। बहुब्रीहि में इनको कोई भी पद नहीं रहेगा, कोई तीसरा ही पद रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे लाइन से याद कर लें तो याद रहेगा। चलो पढ़ लेते हैं, लेकिन अपन लोग क्या लिखा हुआ है। तो अव्ययीभाव में पूर्व खंड या पूर्व पद प्रधानता रहती है, उत्तर में उत्तर पद प्रधानता रहती है तत्पुरुष में, और द्वंद्व में दोनों पदों की प्रधानता रहती है, और बहुब्रीहि में कोई भी पद की प्रधानता नहीं रहती, किसी तीसरे की रहेगी। ठीक है, कर्मधार समास द्विगु समास के प्रायः सभी व्याकरणीय तत्पुरुष के अंतर्गत देखे जाते हैं। ठीक है, जो कर्मधार समास है और द्विगु समास है प्रायः किसके? तत्पुरुष के अंतर्गत ही रखे जा सकते हैं। ठीक है, समास में दो पदों से भी अधिक का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि समास में केवल दो ही पद होंगे, दो से भी अधिक हो सकते हैं, लेकिन किंतु हिंदी में दो पदों का समास की प्रवृत्ति है कि हिंदी में क्या है? दो ही रहेंगे। संधि को तोड़ने के लिए विच्छेद और समास को तोड़ने के लिए विग्रह कहते हैं। ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब देखें, पहला पढ़ते हैं, अव्ययीभाव समास क्या है? जब अव्यय का किसी पद के साथ समास हो उसे अव्ययीभाव समास कहें। मतलब कुल मिला के अव्यय का पहले पढ़ लेते हैं अर्थ क्या है, तो और समझ में आएगा। जिसमें कोई बदलाव ना हो सके। समानता ये क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं की तरह व्यवहार करता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, तो वह अव्यय होता है। तो जिसमें अव्यय जुड़ा होगा वो अव्ययीभाव समास होगा। ठीक, अव्यय शब्द से आशय है कि उस शब्द से जिसका रूप भाषा प्रयोग का सदैव एक से ऐसा रहता है, अर्थात शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यही बताया है अव्यय के बारे में। तो अव्ययीभाव समास की संरचना देख लेते हैं। तो पहला पद बता दिया है कि प्रधान होगा। पहला पद उपसर्ग, पहला पद अव्यय, दूसरा पद उपसर्ग, और एक ही पद की आवृत्ति हो जाए। ठीक है, तो अव्यय होंगे। ठीक है, पल पल हो गया। तो देखो, जैसे मैं बता देता हूँ, देखिए पहला पद क्या है यहाँ पे? उपसर्ग हो गया। तो ये क्या है? क्या है? उपसर्ग है ना, तो क्या हो गया? अव्ययीभाव। तो पहले पद अव्यय हो गया। अव्यय क्या है? जिसका चेंज ना हो या क्रिया विशेषण हो खासकर। तो यथा स्थिति, तो यथा में कुछ भी लगा दो, यथा विधि, यथा स्थिति। ठीक है, और दूसरा पद उपसर्ग हो या अव्यय हो। दूसरा पद है पार, या तो उपसर्ग हो या अव्यय हो। तो ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब संस्कृत में देख लो, अब इनमें समास, अव्ययीभाव समास, यथा आ गया, सा आ गया तो उपसर्ग हो गया, नी आ गया, तो ये क्या है? संस्कृत के अव्ययीभाव है। ये नी, नडर, निडर। ठीक है, हाथों हाथ। ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, आवर्ती वाला भी है। ठीक है, और दोबारा। ठीक है, दोबारा।
ठीक, उर्दू में बाखूबी, हर रोज़, ठीक है, साल बाद साल, ठीक है, रिपीटेशन वाला है ये, ठीक है। तो अव्ययभाव समास हो कर लें, ऐसे स्क्रीन को कर लें, याद कर लें तो हमें अव्ययभाव में कोई दिक्कत नहीं होगी, इन्हीं को रिपीट किया जाता है। ये देखो, इसमें यथा स्थिति अव्यय आ रहा यथा, तो विधि के अनुसार साफ साफ, साफ के बाद साफ, ठीक है, रिपीटेशन, सालों साल रिपीटेशन, साल के बाद साल, ठीक है। कृपया पूरक, तो कृपया के साथ, तो कृपया क्या है, पहला पद प्रधान है, ठीक है। भर सक, तो सामर्थ्य भर, ठीक है, यहाँ पे अव्यय है, ठीक है। तथा प्रजा, वैसे ही, यहाँ पे भी अव्यय है। निमंत्रण अव्यय है। भली प्रकार से निमंत्रण। समुद्र पर्यटन, आय समुद्र। दर्शन के अर्थ दर्शनार्थ। नित्य ही, नित्य प्रति, ठीक है। लाभ के अर्थ लाभार्थ, ठीक है। और विषय रूप के शुद्ध विशुद्ध, ठीक है। प्रतिदिन, दिन दिन, ठीक है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। या जीवन, जब तक जीवन है। अनुदिन, दिन के बाद दिन। प्रत्याशा, आशा के बदले आशा। सकुल, सकुशल, कुशलता के साथ। दरअसल, असल में। कानो कान, एक कान के बाद दूसरे कान में। रेल में रेल, रेल ही रेल, ठीक है। मारा मारी, क्या है मारा मारी, मार के बाद मार। अधोपंथ, आदि के से उपांत तक, ठीक है। अब आ गया होगा। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या होगा तत्पुरुष समास में, पहले पढ़ लेते हैं। इसमें तो पता है अंतिम पद प्रधान होएगा, ठीक है। प्रथम पद विशेषण हो सकता है, द्वितीय प्रश्न विशेष होगा, ठीक है। तो विशेषण क्या है, जिस विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं, ठीक है। इस समास में पहला बहुधा पहला शब्द संज्ञा अथवा विशेषण होता है, ठीक है। इसमें क्या पहला शब्द संज्ञा होगा अथवा विशेषण होगा। इस समास में दोनों पदों के बीच में आने वाले कारक चिन्ह परसों का लोप हो जाता है, ठीक है, किंतु विग्रह के समय से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यही तो समास है। अब समास के भेद काफ़ी लोगों ने दिए हैं, तो देख लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु के दो भेद मानते हैं इसके केवल, ठीक है। एक वैधिकरण, एक समानाधिकरण तत्पुरुष। ये समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधार समास कहते हैं, ठीक है। समानाधिकरण को ये कर्मधार समास कहते हैं, ठीक है। वैधिकरण के अंतर्गत कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, अलुक को देखते हैं। वासुदेवन प्रसाद इसे तीन भेद मानते हैं तत्पुरुष के, ठीक है। तत्पुरुष, कर्मधार, दिगु तथा 6 उपभेद हैं ये, ठीक है। वो केवल 3 मानते हैं, तत्पुरुष, कर्मधार और दिगु, और 6 उपभेद, तो मतलब 30 है। डॉक्टर रामचंद्र वर्मा इसके 6 भेद मानते हैं, ठीक है। तथा कर्मधार को भी एक भेद मानते हैं इसे। दिगु समास को कर्मधार समास भेद माना जाता है, ठीक है। वो दिगु समास को क्या करते हैं, कर्मधार समास में लगा देते हैं। और डॉक्टर हरदेव बिहारी के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद हैं। कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तत्पुरुष के अनुसार तत्पुरुष समास के 4 और प्रकार हैं जो व्याकरणों की सूची में आते हैं। अलुक, उपपद, अथा, निम्न और अतिरिक्त। इनमें से 2 भेद बताया है, कर्मधार और दिगु को। तो ये जो हैं अलुक, तत्पुरुष और ये उपपद, निम्न और ये सब पद हैं, ये किसमें संस्कृत भाषा में आते हैं, ना कि हिंदी भाषा में। तो हम लोग ये शब्द नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं। कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष में क्या है, को आएगा, ठीक है, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष पहले पढ़ लेते हैं, देखिए कितने हैं। कर्म 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। 6 तत्पुरुष हैं। तो एक संप्रदान हो गए, संबंध हो गए, कर्ण हो गए, अपादान हो गए, अधिकरण हो गए, ठीक है। तो 6 तत्पुरुष हैं।
अब एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष में क्या आएगा, को का चिन्ह का लोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे शरणागत, तो शरण लेने को आया हुआ, सुख पर, सुख को देने वाला। ठीक है, कर्ण तत्पुरुष से, के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया गया हो। रोग से ग्रस्त, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है, कन्या विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय। ठीक है, तो के लिए होता है इसमें, तो हो गया देश के लिए भक्ति, कन्या। संबंध का की के होगा। ठीक है, राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। दीनानाथ, दीनों का नाथ, दीनों के नाथ। और इसमें कर्ण तो बता दिए, द्वारा। ठीक है, अपादान, तो ये अलगाव के लिए होगा, जाति से च्युत। ठीक है, और देश निकाला, देश से निकाला। अधिकरण तत्पुरुष, मैं पर चिन्ह का लोप। ठीक है, शास्त्र में मैं निपुण है। ठीक है, सिंहासन पर आरूढ़ है। और ठीक है, अलुक तत्पुरुष, युधिष्ठिर हो गया, मनसिज हो गया। ये देखो, ये संस्कृत में है, तो अपन लोग केवल देख लेते हैं, इसे समझने की जरूरत नहीं। और प्रादि में क्या होगा, जिस तत्पुरुष में प्रथम पद उत्कर्ष हो, तो प्रादि तत्पुरुष होगा। ठीक है, ये प्रति हो गया, दु हो गया, अति हो गया, आ हो गया, प्र हो गया, प्रत्यय हो गया, उप हो गया, व्याकुल हो गया। ठीक है, तो इससे हो गया। अब निर्णय अभाव में, समास में निषेध, शब्दों के पूर्व आमना आ जाता है, ना का अवसर भी हो जाता है। ठीक है, उसमें ना आ जाएगा। ठीक है, अधर्म, नास्तिक, अयोग। ठीक है, ये संस्कृत में आते हैं, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की, आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। तो अब पढ़ते हैं, कर्मधार को ही समानाधिकरण समास भी कहा जाता है। ठीक है, कर्मधार को क्या कहा जाता है, समानाधिकरण समास भी कहा जाता है। तो जिस तत्पुरुष समास में विग्रह दोनों पद कर्ता कारक की विभक्ति आए, जैसे समास में विशेषण, उपमान, उपमेय, उपमेय, उपमान का भाव सूचित हो, तो कर्मधार समास कहते हैं। ठीक है, जैसे विशेषण विशेष के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे विशेषण क्या है, महा, क्या है, राजा, महाराज। नील, नील क्या है, विशेषण। गाय क्या है, विशेष, तो नील गाय। कारागार, ठीक है, काल कोठरी, नील कमल, तो ये क्या हो, कर्मधार। अब विशेष विशेषण मतलब पहले विशेष आ सकता है, बाद में विशेषण। जैसे मुनिवर, पहले विशेष आ गया, फिर पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, नराधाम, जो नराधाम, देशांतर। ठीक है, अब विशेषण विशेषण भी हो सकता है। नीलो निलोहित, सीधा साधा, मोटा ताजा। ठीक है, हरा भरा। विशेष विशेष भी हो सकते हैं दोनों। काली मिर्च, मुख कमल, भाव सागर, विद्याधन, पुरुष। उपमेय उपमेय भी हो सकते, उपमान उपमेय भी हो सकते। चंद्रमुख, सूर्यमुख, चंद्रावन, उपमेय उपमान भी हो सकता है। जैसे चरण कमल, तो ये सब क्या है, कर्मधार या समानाधिकरण। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कर्मधार समास वे इसके दो भेद मानते हैं, एक विशेषात्मक, एक उपनामात्मक। ठीक है, कर्मधार जिस समास में विशेष विशेषण का भाव सूचित हो उसे विशेषात्मक, और जिसमें उपमेय का हो तो उपनामात्मक। ठीक, कौन मानता है, कर्मला प्रसाद गुरु। ठीक है, विशेषात्मक कर्मधार के 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। ठीक है, पीताम्बर, नीलकमल, परमांदर, मजधर, खड़ी बोली, काला पानी। ठीक है, विशेषण पूर्व पर, मतलब जिसमें विशेषण पहले है। अब जिसमें विशेषण बाद में है, विशेषण उत्तर, पुरुषोत्तम, नराधम, मुनिवर, प्रवर, शिवादीन, राम दहीन। ठीक है, और विशेषणों भयपद। ठीक है, नील, पीत, स्वयंवर, शुद्ध शुद्ध, मतलब विशेषण विशेषण होंगे। छोटा बड़ा, लाल लाल, पीला, बड़ा बूढ़ा, ऊंच नीच। ठीक है, विशेष पद, धर्म, द्युति, विघ्न पद, अव्ययपूर्ण पद, निराश, सुयोग, क्वेश, संख्यापूर्ण पद, तिरोभवन, तिरोलोक, चतुष्पादी,
ठीक है, इसमें संख्या पद भी आते हैं। त्रिकाल, पंसरी, दोपहर, चौबाला, चौमासा, सतमई, दुपट्टा, चहार दीवारी। ठीक है, मध्य पद लोपी, दही बड़ा, दहियों में डूबा बड़ा, गुड़धानी, जेबधारी, चितकबरा, पणकबरा, छाया, तरु। ठीक है, अब उपनामवाचक कर्मधार। तो उपनामवाचक, तो उपनाम जो हो पूर्व पद, ठीक है, तो चंद्रमुख, घनश्याम, विजय, ठीक है, उपनामोत्तर चरण कमल, ठीक है, अवधारणीकरण गुरुदेव, कर्मधार पुरुषोत्तम। अवधारणा पद, तो अवधारणा पद क्या है? साधु समग्र प्यार। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं आने का, लेकिन पढ़ लेते हैं दिया है तो ये द्विगु समास, ये द्विगु तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें प्रायः इसे प्रायः तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय का भेद माना जाता है। ठीक है, तथा ये किसका माना जाता है? कर्मधारय के अंदर आ जाता है, कई लोगों ने माना। जैसे कर्मधारय समास का पूर्व पर संख्याबोधक हो तो द्विगु कर्मधारय भी कहते हैं। इसे द्विगु समास कहते हैं, द्विगु कर्मधारय भी पढ़ा था अपन लोगों ने। समाहार द्विगु और उत्तर प्रधान द्विगु। ठीक है, समाहार में त्रिलोक, पंचवटी, पंसरी, अष्टाध्यायी, त्रिभुवन, चौमासा, चौराहा, सतसई। और उत्तर में दुमाता, दुसूती, पंच प्रणाम और पंच हथकर्ण, दोपहर। ठीक है, और द्वंद्व में, द्वंद्व देख लेते हैं। द्वंद्व समास में भी सभी प्रधान होते हैं। द्वंद्व में क्या है? दोनों प्रधान होंगे, बताया ही था। द्वंद्व में जोड़ा होगा, युग्म होगा, इसके विग्रह में और अथवा आएगा या फिर या आएगा। तो ये दोनों समास में प्रधानता होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। एक तो होगा इतरेतर द्वंद्व, होगा वैकल्पिक द्वंद्व, एक होता समाहार द्वंद्व। और कलोप अथवा या कलोप, विभिन्न अर्थों वाले शब्दों के बीच और कलोप। स्त्री पुरुष, माँ बाप, दाल रोटी, भाई बहन, आचार व्यवहार, लोटा डोरी, सीधा साधा, बेटा बेटी, सीता राम, राजा रानी, कंदल मुख, हरिहर। जैसे स्त्री और पुरुष हो गया, माँ और बाप हो गया, रोटी और दाल हो गया, भाई और बहन हो गए। ठीक है, इसमें और आएगा। ठीक है, अब वैकल्प में थोड़ा अथवा बहुत, सुख या दुख, भले बुरे, भले या बुरे। ठीक है, ये पुण्य पाप पुण्य, तो पुण्य या पाप। ठीक है, धर्मा धर्म, तो इसमें या आएगा, तो वैकल्पिक हो गया। समाहार में विभिन्न अर्थों वाले शब्दों के बीच में लोप हो जाएगा। रोना और धोना, धन और दौलत, बाल और बच्चे, कपड़ा और लत्ता, झाड़ फूक, खाना और पीना। ठीक है, दोनों समाज में समानता स्त्रीलिंग पद पूर्व पद होता है। समानता क्या? स्त्रीलिंग आगे होगा। ठीक है, समानता ऐसे सभी बार नहीं। तो गौरी और शंकर, राधा और कृष्ण, सीता और राम, गोपी और कृष्ण। ठीक है, और स्त्री और पुरुष, नाक और कान। ठीक है, माँ और बाप। कम अक्षरों वाला पद समानता पहले रहता है, जिनमें कम सेठ साहूकार, धन दौलत, आय व्यय। कि जब दोनों पद विशेषण हो और विशेषण के अर्थ में ही आए तो द्वंद्व समास नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों विशेषण है, विशेषण के समास में आए तो क्या होगा? ये हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। भूखा प्यासा, लंगड़ा लूला, अंधा बहरा। ठीक है, विशेषण है, विशेषण के में आ जाए तो ये विशेषण ना होके एक कर्मधारय समास हो जाएगा। अब देखते हैं बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या है? बहुब्रीहि समास और परिभाषा देख लेंगे और विशेषता देख लेंगे। तो परिभाषा, इसमें क्या है? कोई भी पद क्या नहीं होता, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, इसमें 2 या 2 से अधिक पदों की समास हो सकता है। ठीक है, इसमें 2 और 2 अधिक से पद समास होता है। इनका विग्रह सपात्मक पदात्मक ना होकर वाक्यात्मक होता है। ठीक है, इसके अधिकतर पूर्व पद कर्ता कारक का होता है। जो पूर्व पद होगा ये वाला, जैसे 2 पद हैं तो ये वाला पद, तो ये क्या होगा? कर्ता कारक होता है, अथवा यह विशेषण होता है। ठीक है,
अभी एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य शब्द और भाव की प्रधानता हो, ठीक है, अन्य शब्द और भाव की प्रधानता हो, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य शब्द या भाव की प्रधानता हो, ठीक है। बहुब्रीहि समास को एक कारकीय भेद भी भेद हो सकते हैं, ठीक है। इस समास में समासगत पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अपितु पूरा सामसाय के समस्त पद किसी भी अन्य पद के विशेषण होता है, ठीक है। इस समास में प्रयुक्त पद अपने से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण बन जाता है, ठीक है। इस समास में प्रयुक्त पद अपने से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण बन जाता है। इसमें समास में वस्तुतः दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का विशेषण बनते हैं, ठीक है। दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का विशेषण बन जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। इसमें बने विशेषण होते हैं जिनका लिंग विशेष के आधार पर होता है, जो विशेष होगा लिंग उनके आधार पर होगा, ठीक है। अब बहुब्रीहि और कर्मधार में अंतर क्या है, पहले ये देख लेते हैं। बहुब्रीहि और कर्मधार में ये अंतर है, बहुब्रीहि और कर्मधार में दोनों में संख्या सूचक विशेषण आ सकते हैं, किंतु बहुब्रीहि समास में अर्थ बदल जाता है। कर्मधार में संख्या सूचक विशेषण अपना अर्थ समान ही बोध करता है, ठीक है, समझ गए। मतलब अगर चेंज हो गया, वो संख्या सूचक है, अगर वो चेंज हो गया, किसी कुछ और अर्थ दिया तो वो बहुब्रीहि हो गया। अगर अर्थ कुछ और नहीं, जो लिखा है वही दिया, तो वो कर्मधार हो गया। सिंपल सा है। जैसे इसमें है, देखो एग्जाम्पल दिया, अगर 10 मुख वाले व्यक्ति का बोध होने पर कर्मधार, ठीक है, और रावण का बोध होने पर बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। पीताम्बर, पीला वस्त्र का बोध होने पर कर्मधार होगा, लेकिन पीले वस्त्र वाले का कृष्ण या विष्णु क्या बोध होने पर बहुब्रीहि हो जाएगा, बस समझे। कारकीय भेद के आधार पर, कारकीय भेद पर बहुब्रीहि समास, कारकीय भेद के आधार पर बहुब्रीहि समास। तो कर्ता बहुब्रीहि, जितेंद्र, जीत ली इंद्रियां जिसने, जितेंद्र। कर्म बहुब्रीहि, प्रत्योक्तक, ठीक है, प्राप्त हुआ जल जिसको, ठीक है। कर्ण, कृत्य कार्य, किया गया कार्य जिसके द्वारा। संप्रदान, दत्तान, दिया गया दान धन जिसके लिए। अपादान, विमल, हट गया मैल जहाँ से। संबंध बहुब्रीहि, दशानन, 10 है मुख जिसके पीठ। वस्त्र जिसका, ठीक है। अधिकरण बहुब्रीहि, इंद्रादि, इंद्र है आदि में जिसके, ठीक है। अभी और पढ़ते हैं। तो डॉक्टर वासुदेवन प्रसाद के अनुसार बहुब्रीहि समास के भेद कितने होते हैं? 4, ठीक है। कौन से? एक समानाधिकरण, ठीक है, एक व्याधिकरण, एक तुल्योग में यस्य है, ठीक है, एक व्यतिहार बहुकरण, ठीक है। जैसे प्रत्युक्त में प्राप्त किए ओतक जिसको। शूल पाणी, शूल है पाणी में जिसके, ठीक है। सब सा परिवार, जो परिवार के साथ है। बाता बीती, बातों की लड़ाई में, ठीक है। इन चातुर्क एक अन्य प्रकार भी होते हैं। प्रद बहुब्रीहि, जिस समास के पूर्व पद उपसर्ग हो। कुरूप, कुत्सित है रूप जिसका। बेरहम, नहीं है रहम जिसमें। निर्जन, नहीं है जन जहाँ, ठीक है। गुरु के अनुसार, अब कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बहुब्रीहि प्रसाद के भेद, ठीक है। समानाधिकरण और व्याधिकरण दो माने उनमें। जिस बहुब्रीहि से विग्रह दोनों पदों के साथ एक ही विभक्ति आए, ठीक है, जिसमें एक ही विभक्ति आए वो समानाधिकरण, और जिसके भिन्न भिन्न विभक्तियाँ हैं वो व्याधिकरण बहुब्रीहि। जैसे कृत, दशानन, नीलकंठ, सरकंठ, ठीक है। चंद्रमौली, इंद्र आदि 7 खंडा, ठीक है। और यह पदों के अर्थ की विशेषता के आधार पर, और अर्थ ये पद स्थान उसके अर्थ की विशेषता के अनुसार, ठीक है। विशेषण पूर्व पद। पीताम्बर, मंद बुद्धि,
मिठ बोला बदरंग। विशेषणोत्तर पद। साका प्रिय, कन फटा, सिर कटा, मन चला। ठीक है। राजीव लोचन, चंद्रमुखी, वज्रदेही, पाषाण हृदय। ठीक है। विषय विषय पूर्व पद। शिव पूत, अहि, अहम्भिमान, अवधारणा पूर्व पद। यथोधन, तपोबल। कुछ ज़्यादा ही बोरिंग हो रहा है ना, ये आती नहीं है तो पढ़ते नहीं है ना, इतने डीप में नहीं आते। चलो जो आता है वो पढ़ते हैं। ये आते हैं बहुब्रीहि समास के महत्वपूर्ण उदाहरण। ठीक है, उदाहरण क्या क्या है। देखो, इंद्र के प्रयुक्त इंद्र के लिए जो प्रयुक्त होते हैं बहुब्रीहि समास वो कौन कौन है। देवराज, सचीपति, नागपति, ब्रजपाणि, ब्रजयुध और सहस्त्राज। ठीक है। सूर्य के लिए सहसकर, दिवाकर, अंशुमाली। ठीक है। और कृष्ण के प्रयुक्त बहुब्रीहि समास कौन कौन से होंगे। गोपीनाथ, कंसारी, मुरलीधर, मुरारी, पीताम्बर, घनश्याम, गिरिधर, ब्रजवल्लभ, ब्रजेश्वर, गोपाल, ब्रजेश, ब्रजनंदन, ब्रजकिशोर, माधव, मधुसूदन, द्वारकाधीश, चक्रधर, यदुनंदन, नंदन। ठीक है। आप सरस्वती के लिए बहुब्रीहि समास। ठीक है, प्रयोग होने वाले। धवल वसना। ठीक है। बागीश्वरी, वीणाधारणी, वीणा वादिनी, वीणा पाणी, ठीक है। तो क्या है, वाग देवी, सना। ठीक है। और शिव के प्रयुक्त बहुब्रीहि समास कौन कौन से हैं। वधुशेखर, आशुतोष, इंद्रशेखर, चंद्रचूड़, शूलपाणि, महेश्वर, चंद्रमौली, नीलकंठ, त्रिरक, त्रिलोचन, सतीश, महादेव, मदनरूप, भूतेश, कैलाशपति, पशुपति। षडानन, षडमुख, मयूरवाहन, कार्तिकेय के। ठीक है। और गणेश के प्रयुक्त बहुब्रीहि समास कौन कौन से हैं। वक्रतुंड, गणपति, मोदक प्रिय, गिरजानंदन, भावनी नंदन, गजवदन, गणपति, गजानन, एकदंत, गणनायक, मूषकवाहन और लंबोदर। ठीक है। और कमल के लिए जल प्रपात, शतदल, शतपत्र, पंकज, अम्बुज, जलज, वारिज, नीरज। हनुमान के प्रयुक्त बहुब्रीहि समास। पवन सुत, अंजनी सुत, अंजनीपुत, महावीर, कपीस, वज्रदेह, कपीश्वर, ब्रजांग। पार्वती के लिए बहुब्रीहि समास प्रयुक्त शैलनंदिनी और हिमतनया। ठीक है, हिमतनया। और बलराम के प्रयुक्त बहुब्रीहि समास तो हलधर, रोहिणी नंदन, रेवती रमण। ब्रह्म के प्रयुक्त बहुब्रीहि समास चतुर्मुख, नाभिजन्मा, हरिणगर्भ, चतुरानन।
ठीक है, कामदेव के लिए। पंचसर अनंग मन्मथ कुसुमसर रतिपति रतिकांत मनोज मीन केतु मानसेज मकरध्वज पुष्पा धनवा। ठीक है, रावण के लिए। ठीक है, 10 मुख 10 कंध 10 ग्रीव 10 नन। ठीक है, बलराम हो गया। ब्रह्मा के लिए प्रयोग बहुप्रिय समाज। चतुरानन चतुर्मुख नाभि जन्म हिरण्य गर्भ। ठीक है, चंद्रमा के क्या लिखा है, चंद्रमा के प्रयोग बहुप्रिय समास। तो हिमकर हो गया, सुधाकर हो गया, निशाकर हो गया, निशानाथ हो गया, कलानाथ हो गया, मृग लांछन हो गया, मृगांक हो गया, सुधांशु हो गया, हिमांशु हो गया, राकेश हो गया, शशांक हो गया। ठीक है, राम के प्रयुक्त बहुप्रिय समास। तो रघुपति दशरथ नंदन। ठीक है, विष्णु के लिए प्रयुक्त बहुप्रिय समास। मधु रिपु लक्ष्मीपति नारायण दीर्घबाहु शीर्ष करुणध्वज पुंडरीकाक्ष हरिकेश चक्रपाणि। और रावण के लिए 10 ग्रीव 10 आनंद 10 करके। ठीक है, कर्ण से प्रयुक्त बहुप्रिय समास। सूत पुत्र सूर्यपुत्र। ठीक है, कर्ण से। बादल के नीरद वारिद जलद अम्बुद पयोधर जलधर तोयद अब्द। ये तो पर्यायवाची भी आ सकते हैं, पर्यायवाची के तौर पे भी लिख सकते हैं। राजा का क्या है, नरपति नरेश भूपति भोपाल नरेंद्र अवनीश क्षतीश महीप महीपाल महीपति। ठीक है, और अब पर्वत हिमालय का क्या है, पर्वत है, हिमगिरी है, नागिधिराज है, हिमाद्री है और नगराज है। ठीक है, और बादल के हो ही गए थे यहाँ पे, और किसके रह गए। सब कुछ समास संबंधी परीक्षा योगी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सत्य व्रत सत्य रूपी व्रत, सत्य और व्रत द्वंद्व। सत्य ही व्रत के क्रमधार, सत्य के लिए व्रत, सत्य का व्रत तत्पुरुष, सत्य के है जो व्रत उसका बहुप्रिय। मतलब अगर ऐसे होगा तो सत्य और व्रत तो हो गया क्या, द्वंद्व हो गया। सत्य ही व्रत तो क्रमधार हो गया, सत्य के लिए व्रत, सत्य का व्रत तो तत्पुरुष हो गया। सत्य है व्रत जिसका तो बहुप्रिय हो गया। ठीक है, त्रिनेत्र में देख लो, तो त्रिनेत्र में क्या है, 3 आँखों के अर्थ है मैं दिगु, 3 आँखों वाला महादेव अर्थ बहुप्रिय। अगर 3 आँख वाला हो गया तो बहुप्रिय हो गया, और 3 नेत्र के लिए हो गया तो दिगु हो गया। ठीक है, ऐसे। लक्ष्मीकांत तो लक्ष्मीकांत में क्या, लक्ष्मी का कांत अर्थात पति, कांत माने क्या होता है, पति होता है। तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष। लक्ष्मी है कांता, तो कांता क्या होती है, स्त्री। जिसकी लक्ष्मी है कांता, जिसकी वो हो गया बहुप्रिय। बस। आप कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ऊट पटांग शब्द का बहुधा बहुप्रिय समाप्त होता है। ठीक है, तो ऊट पटांग का मतलब बहुप्रिय समास है। ठीक है, इसके अनुसार कामता प्रसाद के अनुसार। ठीक है, आजकल देखो नॉर्मल आ गया तो 1-2 हो सकते हैं, आजकल द्वंद्व भी हो सकता है, बहुप्रिय भी हो सकता है। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, जब क्षेत्रफल वाला आएगा तो दिगु हो जाएगा, और चतुर्भुजाओं वाला देवते आएंगे तो विष्णु हो जाएंगे, तो बहुप्रिय हो जाएगा। ठीक है, लीपना पोती। ठीक है, लीपना और पोतना द्वंद्व समास। बातों को छिपाना बहुप्रिय समास। और नमक मिर्च
नमक और मिर्च द्वंद्व समास, बातों बातों में नमक मिर्च लगाना बहुब्रीहि समास। ठीक है। लोकनायक लोक नृत्य करने वाला तो संबंध तत्पुरुष है, और जयप्रकाश नारायण के संबंध में वो बहुब्रीहि हो जाएगा, लोकनायक कहा जाता है। ठीक है। सिर दर्द सिर में दर्द, तो क्या अधिकरण आ गया, अधिकरण तत्पुरुष और परेशानी के संदर्भ में बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से अब पूरा समास खत्म होता है। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।